मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के तहत मंगलवार को बरौली प्रखंड में जिले के विकास एजेंडे को नई गति मिली। मुख्यमंत्री ने दौरे के दौरान चल रही योजनाओं की प्रगति का बारीकी से जायजा लिया और स्पष्ट किया कि विकास से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी। इस अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और सचिव उपस्थित रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं पर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली। जिन योजनाओं पर काम शुरू नहीं हो पाया है उन्हें शीघ्र धरातल पर उतारने के सख्त निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए। समाहरणालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले के दियारा और राजवाही क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को लेकर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि राजवाही क्षेत्र में उद्योग स्थापना की व्यवहारिकता परखने के लिए पटना से तकनीकी विशेषज्ञों की टीम भेजी जाएगी, जो स्थल निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिले में सभी विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जिले के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने को लेकर प्रयास तेज हैं। वर्तमान में 4 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज संचालित हैं, जबकि शेष प्रखंडों में भी जल्द कॉलेज स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। साथ ही शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए मॉडल स्कूलों का चयन भी प्रस्तावित है। वहीं पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान की गई सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। विभिन्न जिलों से लगभग 600 पुलिसकर्मी और 50 से अधिक पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई थी, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना की संभावना न रहे। जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री की यात्रा को सफल बनाने के लिए हर स्तर पर समन्वित प्रयास किए गए, जिससे कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का समृद्धि यात्रा के प्रथम चरण में आज दिनांक 20 जनवरी 2026 को गोपालगंज के बरौली प्रखंड अंतर्गत जो कार्यक्रम निर्धारित था वो संपन्न हुआ है और कार्यक्रम के 5 स्पॉट थे। 5 पर हम लोगों ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी और इसके अलावा जनसंवाद कार्यक्रम और समीक्षा बैठक, दोनों ही कार्यक्रमों में हमारे समीक्षा बैठक में हमारे लगभग सभी विभाग के या तो मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव आए थे, अथवा कुछ विभाग के डायरेक्टर साहब भी आए थे। कौन सी नई योजनाओं को शामिल की गई आज के बैठक में? देखिए, कुल मिलाकर के 33 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, जिसकी कुल राशि 180.97 करोड़ है और 7 योजनाओं का उद्घाटन हुआ है, जिसमें सन्निहित राशि 134.41 करोड़ है। कुल के 40 योजनाएं थी, जिसमें सन्निहित राशि 314 करोड़ से ज़्यादा की राशि है। एयरपोर्ट को लेकर एयरपोर्ट को लेकर हमारे मुख्य सचिव महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विशेष चर्चा हुई है और रामपुर टेंगराही को एक बेहतर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकास करने के बिंदु पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया है। अब बहुत ही शीघ्र इसका अध्ययन दल गोपालगंज पहुंचेगा। समृद्धि यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का बरौली में कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम बतेरदेह बांध से शुरू हुआ था। वहाँ पर कई योजनाओं का शिलान्यास था। उसके बाद ब्लॉक होते हुए बरौली ब्लॉक में कार्यक्रम था, वहाँ भी कई योजनाओं का शिलान्यास था, कई स्टॉल लगे हुए थे। जिला प्रशासन ने जितने भी काम किए हैं, सारे विभागों ने मिलकर जो काम यहाँ उपलब्धियाँ की हुई हैं, उन सभी उपलब्धियों को स्टॉल के माध्यम से दर्शाया गया था और उनका माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवलोकन किया और हर्ष व्यक्त किया। तत्पश्चात जो नई योजनाएं हैं उनका शिलान्यास हुआ। उसके बाद बरौली में जो हॉस्पिटल है उस CHC का विजिट हुआ। उस हॉस्पिटल के विजिट करने का उसमें माइनर ऑपरेशन थिएटर भी बना है, उसका भी उन्होंने अवलोकन किया। बन रही थाना की बिल्डिंग को भी, क्योंकि आप सभी लोग अवगत हैं कि बरौली में जो थाना है पूर्व से वो नया थाना बन रहा है, उसी कैंपस में नई थाने की बिल्डिंग बन रही है। उसको भी जिलाधिकारी महोदय ने और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को उसके कंस्ट्रक्शन से अवगत कराया कि उसकी क्या स्थिति है वर्तमान में और कब तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तत्पश्चात सभा स्थल कार्यक्रम स्थल में कार्यक्रम था, जहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम था, वहाँ पर हम लोगों ने व्यवस्था की हुई थी। तो पूरे कार्यक्रम को पुलिस के जो सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के SSG एक्ट में, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग से लेकर के एक्सेस कंट्रोल से लेकर के एंटी सबोटाज फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, बाहर से करीब 700-800 बल हम लोगों ने मंगाए थे। ऑफिसर्स भी बाहर से आए थे। इसमें बहुत सारी ट्रॉलीज़ का भी उपयोग हुआ। जो भी पुलिस के हम लोगों ने सारा कम्युनिकेशन अपने वायरलेस पर रखा हुआ था। तो जिस प्रोफेशनल तरीके से इस कार्यक्रम को कराया जाना चाहिए था, उतना हम लोगों ने प्रयास किया और त्रुटि रहित और किसी भी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। जो भी अवांछनीय तत्व थे या कोई समस्या थी तो हम लोग उस पर पहले से ही निगरानी रख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल ब्रांच भी है, उन लोगों का भी अलर्ट हम लोगों को मिला हुआ था, तो उस पर भी हम लोग नज़र रखे हुए थे।
किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हुआ है, सभी योजनाओं का शिलान्यास भी हो गया है और आगे भी हम लोग जिला प्रशासन मिल करके ऐसा माहौल जिले में तैयार करेंगे, विधि व्यवस्था का माहौल भी ऐसा रहेगा, अपराधियों में इस तरह का भय रहेगा कि जिला प्रशासन को अपनी सारी योजनाओं को धरातल पर ले जा करके और जो सरकार का उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सारी योजनाओं का लाभ पहुँचे, उसके लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी मेहनत करेगा।